जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी जो भी अपने पास है वो भी प्रभु का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास वो भी प्रभु का है दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मात पिता और बंधु सखाए दौलतियाँ रह जाएंगे। राम नाम ही ऐसा साथी जो संग अपने जाएगा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है
पास है वो भी प्रभु का है दिया। सब तेरा है तेरा है तेरा है राम, 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 सब तू ही है तू ही है तू ही है राम, सब तू ही है तू ही है तू ही है राम, सब तू ही है तू ही है तू ही है राम, सब तू ही है तू ही है राम, सब तेरा है तेरा है तेरा 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 है राम, मैं तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ 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 राम, सब तेरा है तेरा है तेरा है 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 राम। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 10 साधना सत्संग। दीक्षित साधकों की उन्नति का ध्यान करके श्री महाराज जी ने साधना सत्संग लगाने आरंभ किए। कोई 4-5 दिन के लिए साधक सारे सांसारिक संबंधों से परे हटकर साधना करें, जिससे उनकी उन्नति हो, मार्ग की बाधाएं दूर हो और वे अपना जीवन साधनामय बना ले तथा जीवन में साधना की छाप लगाकर साधारण जन समाज से ऊंचा उठकर सबको उन्नत करने का सामर्थ्य उनमें जागृत हो। श्री महाराज जी कहते हैं कि बहुत लंबी आयु होने से मेरे अच्छे अच्छे साथी चले गए, जिससे जीवन में कुछ उदासीनता आ गई। पाकिस्तान बनने पर जो कुकृत्य हुए उन्हें देखकर उदासीनता बढ़ गई, किंतु अब कुछ अच्छे साधक और जिज्ञासु मिलने से जीवन अच्छा लगने लगा है। मेरा समय साधना सत्संगों में बहुत अच्छा कटता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये लाइन कि महाराज का उद्देश्य क्या है साधना सत्संग के लिए। हाँ, वो किस पर्पस के लिए महाराज तैयार कर रहे साधकों को साधना लगाने के लिए कि उन्नति हो, उनकी मार्ग की बाधाएं दूर हो। किसकी मार्ग की बाधाएं? ये नहीं कि मेरा लोन पास नहीं हो रहा, मेरा केस सॉल्व नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पुत्र नहीं हो रहे, ये नहीं है मार्ग की बाधाएं। मार्ग की बाधाएं हैं मेरी ईर्ष्या के वेग नहीं कम हो रहे, मेरी कामनाएं नहीं कम हो रही, मेरा बार बार मन ध्यान अटकता है, मुझे मस्ती नहीं आ रही। हाँ, मुझे अपना घर, अपना ये सब मार्ग की बाधाएं, राइट, ये दूर हों और वे अपना जीवन साधनामय बना लें तथा जीवन में साधना की छाप लगाकर, छाप लगी हो कि भाई ये साधनारत लोग हैं, ऐसे वैसे नहीं है, साधारण जन समाज से ऊंचा उठकर। जो साधारण लोग सोचते हैं, संसारी लोग जैसे सोचते हैं, उनसे ऊंचा उठकर सबको उन्नत करने का सामर्थ्य उनमें जागृत हो। ये है स्वामी जी महाराज की साधना सत्संग और साधना करवाने का अभिप्राय, राइट। सो कि जो संसारी हैं लोग, संसारी लोग तो संसारी सोचेंगे, छोटी सी कोई चीज आ गई बुरा मान गए, ऐसा हो गया उदास हो गए, ये हो गया तो ऐसे हो गए, परिस्थिति ऐसी आ गई तो अपने आप को ऐसे कर लिया।
ये तो साधारण लोग करते ही हैं ऐसे, या ऐसा हो गया तो गुस्सा आ गया, ऐसा कर लिया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो संसारी सोच है, राइट। लेकिन महाराज कहते हैं कि साधना की छाप लगाकर, लगे कि साधना की है, लगे कि साधना की सोच है इनमें, हाँ, लगे कि ये नॉर्मल से हटकर सोचते हैं, हाँ, तो वैसी करके दूसरों को, जन समाज को उन्नत करें, जागृत करें। कोई कैसे जागृत करेगा जो स्वयं ही क्रोधित होता है? कोई कैसे दूसरे को इंस्पायर करेगा जब स्वयं ही वो पीठ पीछे दूसरों की निंदा पे निंदा करता है? ऐसे कैसे कर सकते हैं? कोई दूसरे को इंस्पायर कैसे करेगा जो हर समय कंपेटिटिव मोड में है, या ईर्ष्या के मोड में है, या राग द्वेष के मोड में है? जिन्होंने इन चीजों को जीता ही नहीं, वो दूसरों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं? इंस्पायर लोग इससे नहीं होते कि हम इतने वर्ष से दीक्षित हैं। इंस्पायर लोग इनसे नहीं होते, इस चीज से नहीं होते, ना ही बच्चे होंगे इंस्पायर इससे कि भाई हम महाराज के साथ रहते थे। नहीं, बच्चे तो बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंट है आजकल के, ऐसे समझ आती है उन्हें बात, ऐसे कॉम्प्रिहेंड करते, राइट। तो वो तो आर पार कर देंगे एकदम ही कि भाई अच्छा ठीक है, पर ये बातें कैसे कर रहे हैं, हाँ, इनकी ये बातें ऐसी क्यों कर रहे हैं, ये कैसे स्वामी जी की, महाराज की तो ये है नहीं इच्छा। देखिए छोटा बच्चे है, 10 साल का बच्चा है, वो मुझसे प्रश्न पूछता है कि आंटी हमारे गली में एक अंकल जी सफाई करते हैं, ठीक है, और फिर वो सबको बताते हैं कि मैंने सफाई की या मैंने गली की सफाई करवाई। तो वो बच्चा पूछता है, उसके मन में प्रश्न आता है कि अपनी बात ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्हें कहा, बच्चे को कहा कि देखिए वो जो काम कर रहे हैं बहुत हटके काम कर रहे हैं, हम सब अपने घर की सफाई जरूर करते हैं, पर गली की सफाई जो है वो कौन करता है? कौन खुद झाड़ू मार के गली की सफाई करेगा? बहुत ही अलग सा सोच वाला होगा ना आदमी। लेकिन ऐसे लोगों को जरूरी नहीं वो अपने घर में सफाई करते हैं, हमें नहीं है पता, है ना, हमें सिर्फ गली का पता है कि गली में वो ऐसे बात कर रहे हैं। बच्चे के मन में आया कि वे अपनी ही ऐसी क्यों मार रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उसमें? आपको सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि थैंक यू अंकल, आप गली की सफाई कितनी सुंदर करते हैं, हर रोज करते हैं, थैंक यू सो मच। आप बताइए क्या हम आपकी किसी तरह हेल्प कर सकते हैं? ये है, हाँ, कि उनको वो इतना सुंदर काम कर रहे हैं, और आप जब मिलते हैं आप उन्हें एक्नॉलेज करें कि यस आपने सच में बहुत सुंदर काम किया, अब कहिए हम आपकी कैसे हेल्प करें, हम आपकी किस तरह हेल्प करें। और देखेंगे कि वो इसी बात से इतने खुश होंगे कि वो ऑब्वियसली कहेंगे कि देखो वो भी लग गया मेरे साथ सफाई करने, बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर आप उनके साथ मिलकर एक और गली साफ कर सकें तो बहुत खुश है वो। और उनको देखिए, अगर कोई खुश हो रहा है इसमें, उसको खुश होने दो, क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम है हमें तो ये देखना है कि हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना है कि हमें क्या करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर दूसरा खुश हो रहा है इससे, खुश होने दो उसे, यू नो। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर मैंने उनकी हेल्प की तो क्या मुझे उन्हीं की तरह बात करनी है कि मैंने भी अंकल जी की हेल्प की, मैंने भी ये किया, हम भी रोज गली साफ करते हैं। हाँ, आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हो कि हम सैटरडे को वो गली साफ करते हैं, आप लोगों ने आने तो ज्वाइन इन। या आप अंकल को कह सकते हो अंकल सफाई के बाद हम पेड़ भी लगा सकते हैं। वो इतनी सुंदर कम्युनिटी बन जाएगी, इतनी सुंदर कम्युनिटी बन जाएगी कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी गली के लिए आप काम करें
और अंकल अगर सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं ले ले, बल्कि आप भी दो कि अंकल की वजह से हमने दूसरी गली साफ की, अंकल की वजह से अब हम यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं कि नहीं? यस दूसरे क्या कर रहे हैं इससे हमें बॉदर नहीं है। मेन बात है कि दूसरे जो भी कर रहे हैं हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर वो कोई हमारा कम्युनिटी मेंबर अच्छा काम कर रहा है, मैंने कैसे उनकी हेल्प करनी है, मैं कैसे उनको इंकरेजमेंट दूं, मैं कैसे उनको पॉजिटिव चीज दूं, मैं कैसे उनको हेल्प करूं कि वो अच्छा काम करते जाएं। नहीं तो देखिए बिना साधना के लोग क्या करते हैं, जो साधना के साथ नहीं होते वो क्या करते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो निराश हो जाएंगे थोड़ी देर अच्छा काम करके। पर एक साधक नहीं होता, एक साधक के साथ वो, क्योंकि वो प्रभु अपने गुरुजनों के सोर्स के साथ जुड़ा होता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसको साथ दे रहा है नहीं दे रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नॉर्मल संसार के लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ले यार ना कितना गली लई, किसी ने कुछ नहीं किया, हाँ कोई कदर ही नहीं करता है ना, ऐसे हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अंकल पॉजिटिव काम करते रहें तो हम अपने उनको सपोर्ट दे सकते हैं और उनकी सफाई की चीजें रिसाइकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड ट्री प्लांटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने गली को हरा भरा बना सकते हैं, हम ग्रो बैग्स कर सकते हैं, कितने बहुत सुंदर होगा। तो अंकल कहेगा वाह रे रब्बा, हाँ हाँ मैं तो सफाई कर रहा सी, देखो इतना सोना वो चीज बन गई, कितनी सुंदर चीज बन गई केवल सफाई से। सो यस यू कैन ग्रो, कोई कर रहा है उसके साथ मिलिए, हमेशा कोई पॉजिटिव चीज कर रहा है, लेकिन ये मत देखिए कि वो अपनी ही करता जा रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे भी इंस्पायर हो, दूसरे भी उनके साथ लगे, है ना। ये भी हो सकता है कि इसीलिए वो कह रहे हैं देखो जी मैं रोज करवाना इथे, मैं रोज खड़े होके कम करवाना इथे राइट। सो इसलिए जुड़ जाइए उनके साथ, आपके पास समय है, उनको टाइम दीजिए और उसको और ग्रो करवाइए, है ना। सेपरेट कीजिए कूड़ा और रिसाइकल कीजिए, कंपोस्ट कीजिए एंड वृक्षारोपण कीजिए। सो बहुत सुंदर। सो ये देखिए ये हमारा 10 साल के बच्चे ऐसी ऑब्जर्वेशन करते हैं, 9 साल के बच्चे ऐसी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो देखिए कितने वे अवेयर हैं इन चीजों के प्रति, राइट। सो इसलिए जो अवेयरनेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम सही ढंग से जैसे महाराज ने कहा कि हमें एक नॉर्मल इंसान से हम साधना करते हैं, हम गुरुजनों की शिक्षाओं को प्रैक्टिस में लाते हैं, तो हमारी सोच तो संसारियों से उच्च होनी ही चाहिए, राइट, बल्कि उनके भी नीचे स्तर पे नहीं गिरनी चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। या बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी ऑब्जर्वेशंस के लिए और शेयर करने के लिए, ताकि आपका जो दृष्टि है वो पॉजिटिव चीजों की ओर मुड़े rather than दूसरों के दोषों की ओर, या जो हम सोचते हैं दोष, क्या पता दोष ना हो, या ये बात है। फिर एक साधिका जी कहती हैं मेरी मित्र है, उनके जो पति हैं वे उनको सब फीमेल गालियां निकालते हैं और वो मुझे सुनाने लग गई। मैंने कहा नहीं मुझे सुनने नहीं है, मैं समझती हूँ क्या वो है, पर वो इंसिस्ट कर रही थी कि वो सुना। मैंने कहा नहीं मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाती हूँ, बात करी है तो मैं समझ जाती हूँ कि किस तरह की गालियां दे रहे होंगे। मुश्किल से रोकना पड़ा था तो फिर तो कहती है और उनके परिवार को भी देते हैं। तो मैंने उनसे, मेरा पहला प्रश्न था कि उनकी कल तो शादी नहीं हुई है, तो वो हंसी, कहती नहीं, कहती 20 साल से शादी हो गई है। मैंने कहा 20 साल से वो यही वाला व्यवहार सुनती आई हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा अभी यकायक क्या हो गया, 20 साल बाद क्या हो गया? कहती अब वो कहती अब सुना नहीं जाता
तो 20 मैंने कहा फिर तो इसी इंसान के साथ जो इतनी मोटी मोटी गाली देता है, उनको, एक महिला को, अपनी पत्नी को और उनके परिवार को, उससे बच्चे भी हुए होंगे। कहती हाँ जी 2-3 बच्चे हैं। मैंने कहा भाई कमाल है। तो फिर अब गाली भी इतनी मोटी मोटी सुनी, बच्चे भी उसी इंसान से कर लिए, और अब 20 साल भी निकाल लिए। अब 20 साल के बाद सुना नहीं जाता। उन्होंने कहा कि तो सबसे पहले तो ये बात बताई कि जब कोई गलत काम करता है और हम चुप रहते हैं, इसका मतलब है कि आप आई एम ओके जो आप गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। 20 साल आपने उन्हें कुछ नहीं कहा, हाँ बच्चे भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर कहा नहीं कि भाई ये गलत बात है, ऐसे मत कहो। आज सहा नहीं जा रहा, 20 साल हो गए। तो जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो तो अब आजकल लेंगे भी नहीं, आजकल लेंगे नहीं। ये उनका दोष नहीं है, ये उनका दोष नहीं है, ये उनकी माओ ने जो वो चीज सही है, वो बच्चे इस तरह का व्यवहार उन्होंने देखा है अपने परिवारों में, ऐसा व्यवहार होते। तो अगर उनके साथ कोई करता है, वो नो कर, वो निकल जाते हैं। तो अगर वही महिला ने 20 साल पहले कुछ बोला होता, तो ऑब्वियसली उस आदमी ने जो इतनी मोटी मोटी गाली देता है, उसने उस पर प्रहार किया होता, और जब प्रहार किया होता तो वो कहती कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना। है ना, क्योंकि ये तो मारता है, तो इतनी मोटी मोटी गाली देता है, फिर सीन कुछ और हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने 20 साल कुछ नहीं कहा, उस आदमी को पता ही नहीं चला कि वो जो भी काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आज क्या करें भाई, 20 साल बाद सुना नहीं जा रहा। तो आज बोलिए, जब वो शांत हो तो उन्हें बोलिए कि देखो भाई, मुझे आज ही पता चला है, जो पति अपनी पत्नी को, शास्त्र कहता है, ये कोई मेरी कोई बात नहीं है, ये कोई नहीं है, शास्त्र, ये रामायण जी में लिखी है बात, कि शास्त्र कहता है जो पति अपनी पत्नी को डिसरिस्पेक्ट करता है, वो वहां पर लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं, कहीं ना कहीं हिच 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 लगी रहती है। तो इसलिए, और ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट करने के अपने भारी कर्म है। जो पत्नी घर का काम करती है, जैसे उनका केस है, वो घर का काम करती है, घर का काम संभालती है, आप बिना कारण उस पर गाली करते हैं, गलत करते हैं, या जो भी डिसरिस्पेक्ट जिस भी फॉर्म की हो, तो चैन नहीं होता, शांति नहीं है, तभी वो गाली उगलते रहते हैं, शांति नहीं होती उन्हें, ठीक है, चैन नहीं होता, ये नेचुरल है, शास्त्र में लिखा है। तो फिर उन्हें बोलो कि आज मुझे पता चला है कि भाई ऐसे होता है, तो तुम जब ऐसे बोलते हो या तुम ऐसा बिहेव करते हो, तुम्हारे कर्म खराब हो रहे हैं, ठीक है। मुझे आज पता लगा है, तो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब क्योंकि अब तुम्हें पता लग गया है कि भाई ऐसे व्यवहार से तुम्हारे अपने कर्म खराब होंगे, अब चयन तुम्हारा है, अब आज आपने बता दिया। तो फिर साधिका जी कहती, फिर उन्हें क्या करना चाहिए कि अब जब बता दिया उन्हें, अब जब वो गाली गलोच करे, वहां से उठ के चले जाओ कि अब मैं नहीं सुनने वाली, भाई तुम्हारे कर्म खराब हो रहे हैं, पर मैं रहूंगी यहाँ पे तो और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को पीड़ा होगी, इसलिए अब तुम अकेले गाली गलोच करो, मैं चली। रात को भी अगर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनका कभी कुछ पता नहीं होता ना, क्योंकि अपने पे अंकुश नहीं लगाया होता, ना ही किसी ने समझाया होता है कि पत्नी को ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत भारी भरकम लॉस होता है। उन बिचारी माताओं को भी नहीं पता जिनके पुत्र ऐसे, उन्होंने भी अपने बच्चों को नहीं सिखाया। अक्सर बेचारे पुरुषों को सिखाया नहीं जाता,
इस तरह के वो अपने आप ही सीखते हैं, जहां से कुछ अच्छा लगा वहां से वो बच्चे सीख गए, या फिर जो जो अपने आया होता है अंदर वो फिर वैसे ही रहते हैं, राइट। तो इसलिए चाहे रात को बोलना शुरू करे, छत पे चले जाओ, रसोई में चले जाओ, लेकिन उसे अब पता चलना चाहिए कि अब मुझे पता चल गया है कि ये सही नहीं होता महिला को इस तरह से, जो कुछ नहीं कह रही है तुम्हें, तुम्हारा घर देखती है तो उसे ऐसे कहना बिल्कुल सही नहीं है, बहुत भयंकर कर्म है। तो निकल जाओ वहां से, ऊपर चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, पर सामने मत रहो, राइट। हाँ, माँ सीता को जब रावण ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब भी डिसरिस्पेक्ट किया, माँ सीता निरंतर थी। हाँ, अंजल कुछ नहीं लिया था उन्होंने लंका में, उसके बावजूद उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा उसे बताने का तुम गलत कर रहे हो। 20 साल वेट नहीं किया उन्होंने, 20 साल वेट नहीं किया मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें कि तुम गलत कर रहे थे, नहीं। जब कोई दुर्व्यवहार करता है उसे उसी समय ही बताना होता है, राइट। ये हमारी संस्कृति में लिखा है, ये माँ सीता ने किया है। अब माँ सीता जैसे गंभीर तो कोई नहीं करता ना, पर पुरुष इतना अत्याचार कर रहा है, राइट। घरों में तो सो कॉल्ड अपने ही कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे वो महिला का केस है, लेकिन माँ सीता को तो पर पुरुष ने ऐसा किया, तो उन्होंने भी तत्काल उसे बोला, रावण सुधर जा, गलत कर रहा है, मत कर ऐसे, मत देख ऐसे, मत बोल ऐसे। हाँ, सबका बहुत गड़बड़ पाप होगा। सो और हुआ, वो माना नहीं, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, राइट। सो इसलिए जो नहीं मानते तो वो फिर अपना फिर वो खुद ही करते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल आएगा कर्म वापस, आता ही आता है, कोई मर्जी कर लो, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे। इकतीस दिसंबर, राइट, आपके आगे ये शुरू। सो 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को के मध्य हम बहुत सुंदर सा कार्यक्रम रखेंगे रात्रि का, और फिर पहली जब यूएस में सुबह होगी 12 बजेंगे, जबकि रात्रि काफी होती है, तो फिर भी अगर महाराज की इच्छा हुई तब भी कुछ ना कुछ छोटा सा जरूर रखेंगे नए साल के स्वागत में। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।